रविंद्र सिंह भाटी 2028 के चुनाव तक क्या करेंगे? रविंद्र सिंह भाटी क्या हमेशा निर्दलीय रहेंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी में चले जाएंगे? ये सवाल लगातार लगातार चलता जा रहा था सियासत की गलियों में। इसका कभी भी प्रत्यक्ष रूप से रविंद्र सिंह भाटी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब भी उस सवाल का पर से जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन एक नाम सामने आया है। उस नाम का जो मर्म है वो ये है कि कहीं ना कहीं जड़ों को जोड़ना जरूरी है, और वो नाम है नींव। हालांकि नींव को एक अभियान की तरह लॉन्च किया गया है, लेकिन जिस कन्विक्शन से वो अभियान चलाया जा रहा है, हर दूसरा बात जो है वो नींव की अगर हो रही है, अपने लेटर हेड में नींव को जगह अगर दी जा रही है, तो फिर सियासत में यह सवाल भी बड़ा हो रहा है कि आज जो नींव अभियान है, कल वो भाटी की पार्टी तो नहीं बन जाएगी? क्या युवाओं को एक बड़ी जगह देने के लिए एक बड़ा मंच राजनीतिक तैयार तो नहीं किया जा रहा है? क्या नींव आगे चल के बड़ा युवाओं का राजनीतिक मंच तो नहीं बन जाएगा? ये सवाल अब उठ रहे हैं। नींव अभी क्या अभियान है, ये बताएं। तो चलिए आपको बताते हैं कि नींव की जब लॉन्चिंग कर रहे थे तो 2 दिन तक सियासत जोरों पर थी कि रविंद्र सिंह भाटी अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, और बाड़मेर से लेकर ये चर्चा हर गलियारों में थी। लेकिन बाद में जब रविंद्र सिंह भाटी सबके सामने आए, आप जाइएगा सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे तो हर दूसरा पोस्ट ऐसे युवाओं से भरा हुआ है, और वो युवा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर नींव है क्या। तो नींव बेसिकली एक अभियान है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में रह रहे उन युवाओं के लिए जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास जानकारी नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी खुद कहते हैं, जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमें भी मालूम होता कि यहाँ पर रहकर हम और कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आज न जाने हम और कहाँ होते। इस सबसे मुझे याद आता है एक फिल्म है जिसका नाम है राजनीति। उस फिल्म को जब आप देखेंगे तो उस फिल्म में ये होता है कि पार्टी जो है, पारिवारिक पार्टी जो है, वो साथ छोड़ देती है, उनका नाम हट जाता है, नया पार्टी के नाम से लड़ना होता है अर्जुन रामपाल को। और वहां पर वो अपने भाई को कहते हैं कि मैंने एक मोर्चा अपने स्टूडेंट दिनों में रजिस्टर किया हुआ था, उस नाम से आगे बढ़ेंगे। और फिर वो उस मोर्चे के नाम से अपनी पार्टी बना देते हैं। तो आज जो अभियान है, आज जो मोर्चा है, कल वो पार्टी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नींव बिल्कुल ऐसा नाम है जिसे कहीं ना कहीं जड़ों की याद आती है, और युवाओं की पार्टी बनाने के लिए इससे बेहतर नाम क्या होगा, ये भी आप सोचिए। हाँ, आज इस अभियान की शुरुआत ऐसे की जा रही है कि जो युवा दिल्ली नहीं जा पा रहे या उनके पास सारी जानकारी नहीं है, उन सब के लिए ये अभियान बतौर शुरू किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे कई सवाल हैं। अगर ये केवल अभियान है तो रविंद्र सिंह भाटी जो हमेशा बताते थे कि मैं तो बीजेपी में ही जाना चाहता था, वो आज दिन तक बीजेपी में गए क्यों नहीं? जी, रविंद्र सिंह भाटी जिनकी ख्याति इतनी हो गई, उन्होंने अभी तक अपनी पार्टी कोई लॉन्च क्यों नहीं की? ये सारे सवाल अभी भी यथावत हैं और जवाब नहीं मिल रहे। लेकिन एक नाम सामने आ रहा है, नींव। यही वजह है कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि नींव रविंद्र सिंह भाटी की नई पार्टी हो सकती है। लेकिन हमारा कहना है ये कयास अभी भी बंद नहीं हुए। मोर्चे और अभियान तब्दील हो सकते हैं पार्टी में। आप समझिए कि रविंद्र सिंह भाटी ने इससे पहले भी कई सारे मुहिमों पर काम किया है। खेजड़ी भी अपनी एक मुहिम थी, और भी मुहिम थी। उन सबको आगे बढ़े, उन सबको लोगों नहीं बनाया गया, उन सबका नाम नहीं दिया गया, उन सब पर इतना अग्रेसिव नहीं हुआ गया जितना नींव पर हुआ जा रहा है।
और यही वजह है कि सियासी गलियारों में ये बातचीत हो रही है कि नींव जो है वो रविंद्र सिंह भाटी की आने वाली पार्टी का नाम हो सकता है। ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि नींव रविंद्र सिंह भाटी की पार्टी का नाम। आप सोचिए ना, नींव से टारगेट भी उन युवाओं को किया जा रहा है जो आने वाला भविष्य बन सकते हैं। और जरूरत भी देश को एक ऐसी पार्टी की है जो पूरी तरह से युवाओं की पार्टी हो। ऐसी कोई पार्टी नजर नहीं आती जो सिर्फ युवाओं की पार्टी हो। ऐसा कुछ आता है तो बहुत बड़ा बदलाव भी देखा जा सकता है। और सच बात है, विकल्प और बदलावों की जरूरत है बहुत ज्यादा, और इसी से रविंद्र सिंह भाटी स्टैंड आउट कर सकते हैं। ये बातें, हर बात पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि नींव रविंद्र सिंह भाटी की पार्टी का। तो क्या होगा आरएलपी का, क्या होगा बाप पार्टी का, और क्या होगा नरेश मीणा जैसे नेताओं का? देखिए, आप मेरी बात समझिए, आप उत्तर प्रदेश जाइए, आप जाइए बिहार में, इतनी सारी पार्टियां हैं, सब सरवाइव कर रही है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि 2-4 आदमी मिलकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय रहते हुए भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़े लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में भी इतने वोट ले आते हैं, 6.5 लाख वोट लाना, तो जब लोकप्रियता है तो अच्छे विकल्प क्यों ना दिए जाए। तो तभी तो मैं कह रही हूँ कि तीसरे मोर्चे के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है अगर ये पार्टी लॉन्च। ये नजरिया है देखने का, कंपटीशन एक नजरिया है इसको देखने का। दूसरा नजरिया ये है कि बीजेपी कांग्रेस का अगर साथ ना लेना हो तो गठबंधन करने के लिए कितने ऑप्शंस मिल जाते हैं। नजरिया एक ये भी है। आप देखिए, सबका दायरा अलग अलग है। हाँ, हनुमान बेनीवाल और रविंद्र भाटी, इनका थोड़ा कंपटीशन करता है क्योंकि दोनों मारवाड़ में लड़ रहे हैं। बाकी सबका एरिया अलग अलग है। राजकुमार रोत का अलग है, नरेश मीणा का अलग है, सबका एरिया अलग अलग है। ये सोचा जाए कि ये सब लोग गठबंधन में साथ में आएंगे तो कितना अच्छा हो। और हनुमान बेनीवाल कह दे कि अगर भाटी साथ है तो बाड़मेर मैं नहीं देखूंगा, वो नागौर ना आए, और ऐसा कोई पैक्ट हो जाए तो कितना जबरदस्त हो सकता है। संभावनाएं बहुत सारी है, लेकिन कंपटीशन की बजाय गठबंधन पार्टनर्स के तौर पे भी इन सारे निर्दलियों और तीसरे मोर्चों को देखा जा सकता है। ये एक नजरिया है। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर आज अपोजिशन का कोई रियल काम कर रहा है तो वो ये तमाम सारे निर्दलीय और तीसरे मोर्चे के लोग ही हैं। इन्हीं को आगे बढ़ने की हर कोई आशीर्वाद दे रहा है, और यही होना भी चाहिए। तो ये राजनीति है साहब, ये संभावनाओं का खेल है। यहाँ कब क्या कैसे कहाँ हो जाता है ये बताया नहीं जा सकता है। क्या लगता है आपको, क्या कहना है आपका? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, शेयर करना ना भूलेगा ये वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना? तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, हुक्स का है, और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे, और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस होना तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो, और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।